हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के खादिम सोहेल लतीफ़ साहब का और दीगर उनकी पूरी टीम का और 5 वोल्ट टेलीविज़न का, जो खुदा के खादिम ने आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें वक्त दिया ताकि हम खुदा के नाम को जलाल और उसकी हम्द करें और उसके कलाम को बयान करें, क्योंकि वही हम्द और इज़्ज़त और हशमत के लायक है। आए हम खुदा का जिंदा बख्श कलाम जो आज खास रोज़ों के क़याम चल रहे हैं, हम सीखें कि खुदा उनका कलाम हमें रोज़े और ईमान और तौबा के मुनादी जो अपने खादमों को उसने जिम्मेदारी दी है, उसके मुताबिक हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। मेरे साथ खुदा उनके जिंदा बख्श कलाम को हम देखेंगे। मत्ती 12 बाब उसी 41 है। नैनवा के लोग अदालत के दिन उस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा की, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। खुदावन का कलाम मुकद्दस अजीजों, और खास इस बात पर गौर करें कि खुदावन यीशु यूना के जमाने के लोगों को जो सामने रखते हुए उस दौर फकी फरीसियों सरदार कहनों से उन लोगों से मुखातिब है कि इस जमाना के लोगों को यीशु ने उस वक्त कलाम बयान किया, कलाम सुना रहा था, क्योंकि खुदावन यीशु ने अव्वल दर्जा अपने खुदा के कलाम को दिया है। उसने कहा है मेरे अजीज वही हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। आज हम खुदावन के कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखें कि यूना ने जो मुनादी की है वहां नैनवा में जाकर, हालांकि देखा जाए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूना पर दूसरी बार खुदा का कलाम नाजिल हुआ। यूना की सारी मुनादी की तरफ हम तवज्जो करते हैं तो देखते हैं कि खुदा अपने बंदा के वसीला से जो कलाम हमें समझाता और सिखाता है। अब खुदा का कलाम जब यूना ने वहां पर मुनादी की, हालांकि यूना बहुत खौफजदा था, वो तसवीर की तरफ चला गया, हालांकि खुदा को नहीं पसंद आया, जहां मैं उसे भेजना चाह रहा हूं वहां नहीं गया। अजीजों, उसके जहन में ये सोचें विचार आ रही थी कि नैनवा के लोग बड़े जालिम होंगे, मेरी बात पर गौर नहीं करेंगे, वो बात बात पर तकरार करेंगे। लेकिन यहाँ यीशु ने खास तो जो बात कही कि वो आखिरत में अदालत में के दिन इस जमाना के लोगों को साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा यहाँ तो यूना से भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ मुनादी की तरफ कलाम की तरफ रुझान नहीं कोई दे रहा था। तो तब मेरे यीशु ने ये कहा कि नैनवा के लोग इस जमाना के लोगों को मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने तो नैनवा के लोगों ने मुनादी को सुना, उस पर अमल किया और अपने आप को खाकसारी में लेकर आ गए और तौबा की। और आज हम देखते हैं कि खुदावन यीशु जो हमें समझाना और सिखाना चाहता है कि उस वक्त जो मुनादी की है नैनवा में जाकर यूना नबी ने, तो खुदावन ने जब भेजा तो वो खौफजदा क्यों था? हालांकि देखा जाए तो वहां के बशिंदे, बादशाह ने तख्त छोड़कर वो क्या हो गया, जमीन पर आ गया, खाकसार हो गया। उसने मुनादी की, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने रोजे की मुनादी की। अब यूना नबी की किताब को देखते हैं हम, यूना नबी की किताब में 3 बाब में यहाँ देखते हैं कि रोजे की मुनादी की, और खास मुनादी खुदावन के कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ खुदावन के कलाम को जब उन्होंने जाके सुनाया तो बादशाह ने भी उस मुनादी पर तवज्जो की, गौर किया कि ये नबी की तरफ से पैगाम जो हम तक पहुंचा है ये खुदा का ही पैगाम है, ये खुदा ही हमें समझा रहा है। हालांकि देखा जाए जो खौफजदा हो गया, दूसरी राह पर जहाज पर निकल गया, लेकिन ये खुदा की इलाही मर्जी थी कि मछली के पेट में उनको फेंका और वो जाकर फिर नैनवा की तरफ मछली उसे लेकर गई। ये खुदा की इलाही मर्जी थी। लेकिन अजीजों, अगर देखा जाए नैनवा के लोगों को, तो नैनवा के लोग क्या इतनी जल्दी इस मैसेज पर उन्होंने कबूल कर लिया? उन्होंने जरूर पहले सुना हुआ था यहोवा खुदा के बारे में कि वही यहोवा खुदा जिसने
सदोम और अमोरा की गुनाहों को, बुराइयों को आग नाज़िल, आसमान से भी जमीन से भी गंधक पैदा हुई और उनको भस्म किया। यहाँ आज हम देखते हैं कि क्या नैनवा के बादशाह इतनी जल्दी तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया? यकीनन वो फिरौन के सारे सिलसिले को जानता था। वो जानता था कि अब्रानियों का खुदा जो मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर ले आया और फिरौन की सारी फौज को समुंदर में गर्क किया, क्योंकि खुदा ने कहा जो इनको आज तुम देखते हो अब से तुम इनको ना देखोगे। जरूर नैनवा के लोगों पर और बादशाह ने ये माजरा तौरेत में पढ़ा होगा, सुना होगा अब्रानियों से कि अब्रानियों का खुदा जो है जो काम का फैसला करता है वो करता है। जब उसने सदोम अमूरा के शहर को तबाह कर दिया तो खुदा अपना जो इरादा है वो पूरा करेगा। जब उसने कहा कि मेरे लोग मेरी इबादत करें जाकर, खुदा ने ये कहा कि मूसा हारून उनको लेकर जाएं। जो वादे की सरजमीन देने के वादे किए खुदा ने वहां तक लेके जाए। जरूर नैनवा के लोगों ने यहोवा खुदा की हजरत मूसा की तालीम जो तौरेत की है उसको पढ़ा होगा। खुदा को जाना होगा कि वो खुदा ने आज हमारे नैनवा को भी तबाह करने का सोचा है, हमारे अंदर बदी है। उन्होंने रोजे की मुनादी की। हाँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने रोजे की मुनादी की। जब उन्होंने रोजे की मुनादी की तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खास जाके नैनवा में जब मैसेज दिया उन्होंने 40 रोज के बाद खुदा इस नैनवा को बर्बाद कर देगा। सो अजीजों, देखा जाए खुदावन के जिंदा कलाम जो हमें ये बताता और सिखाता है 40 रोज के बाद। लेकिन आज हम जो रोजे रख रहे हैं, आज हमें रोजों का जो नमूना सामने आता है, जो हमारे ये खास तौर रोजे के अयाम चल रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं 40 दिनों की बड़ी अहमियत। 40 दिन का अगर वहां पर कलाम मुकद्दस में हमें बताया सिखाया जाता है, यूना की किताब 3 बाब में 4 में 5 तक जो हमें बताया जाता है कि 40 रोज का जिक्र है कि खुदा नैनवा को बर्बाद करेगा। लेकिन उन्होंने तौबा की, उन्होंने उस मुनादी पर गौर किया। बादशाह ने टाट ओढ़ लिया, तख्त से नीचे उतरकर उसने खाकसारी कबूल की। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दूध पीते हुए बच्चों तक ने क्या किया, माल मवेशियों को भी भूखी और रखा, ताकि खुदा हमारे इस रोजे की मुनादी को कबूल करे। और मेरे और आपके खुदावन कलाम मुकद्दस जो हमें समझाता और सिखाता है, मत्ती 12 बाब में जो खास तौर ये कहा गया है कि इस जमाना के लोगों, नैनवा के लोग क्या करेंगे, मुजरिम अदालत के दिन ठहराएंगे। तो अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, उसके कलाम पर अमल करें, ताकि हम जब रोजा रखें तो अपने खुदावन को वक्त, ताकि हमारा खुदा जो हमारे बदन से काम लेना चाहता है हम वो काम करें, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा कौल और वादों का सच्चा खुदा है। तो अजीजों, आप देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक के रसूलों के अमाल में भी लिखा है, शागिर्द ने रोजे रखे, दुआएं की और खुदा ने उनको रूहुल कुद्दस का मस्सा दिया। आज अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें, ताकि रोजे की हमारी दुआ जो खुदावन यस्सु ने मत्ती 6 बाब में भी कहा है कि जब तुम रोजा रखते हो तो बंद कोठरी में जाओ, दुआ करो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा आसमानी बाप तुझे रोजादार जाने और तुम्हारे रोजे की दुआओं का अजर देने के लिए भी उसी के पास है। जब वो हमें अपने साए में लेता है, जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है, तो हर चीज हमारी जो भी मकसद है, जो भी प्रॉब्लम है, हमारा खुदावन रोजे में हमारी सुनता है। क्योंकि नैनवा के लोगों ने अपने आप को जमीन पर ले आए, खाकसार हो गए, माल मवेशी, दूध पीते हुए बच्चे भूखे प्यासे हो गए और अपने यहोवा खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने तौबा की। आज अगर देखा जाए अजीजों, हमें भी
तौबा करने की जरूरत है। तौबा करें ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बने, क्योंकि खुदावंद यीशु जब हमें ये समझाता और सिखाता है, उसके कलाम की हदायत के मुताबिक चलेंगे तो खुदा हमारे रोजे की दुआओं को और हमारे सारे खुदा की जो घर में हम इबादतें करते हैं, अपने घरों में जब वो खानदान मिलकर हम दुआ करते हैं, तो हमारा खुदा कौल और वादों का सच्चा खुदावंद है। वो कौल और वादों का सच्चा खुदा है। वो रहम करने वाला रब है। वो रोजे की हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम सब दुआ करें और आज के हम जिंदा बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। कायनात के मालिक खुदाए कदूस मसीह नासरी, अपने कौल और वादे के मुताबिक हमारा ईमान है कि तू हमारे साथ है, क्योंकि तूने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वक्त ये महीना जो प्यारे खुदावंद रोजे के आयाम का चल रहा है, अपनी बेटियों बेटों को प्यारे खुदावंद रोजे में ठहरने का शफ़क़त अता कर, ताकि तेरे लोग रोजे में रहकर दुआ करें, ताकि तुझसे प्यारे खुदा बरकतों को हासिल करें और अपने घराना में प्यारे खुदावंद खुशहाली और बहाली के लिए दुआ करें। रोजे की प्यारे खुदावंद तू ही अजर देने वाला खुदा है। ऐ मेरे खुदा, खास और फिर इस प्यारे खुदावंद टीवी चैनल के लिए दुआ करते हैं, इनकी सारी टीम के लिए दुआ करते हैं, इन्हें बरकत दे और अपने में बढ़ने का शफ़क़त अता कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सो पा लेते हैं, आमीन।